मतलब जारी की जाती है। वार ऑफिस, युद्ध के, वार ऑफिस मतलब युद्ध के कार्यालय के द्वारा। देन फैक्ट्स, तथ्यों के मुकाबले। जैसे एक क्यों ये लाइन की गई है, वॉर ऑफिस मतलब कि युद्ध की एक ऑफिस है, कार्यालय है, उसमें तथ्य बताए जाते हैं, कहे जाते हैं, लेकिन उसके मुकाबले ये शब्द जो उसके थे ये बुलेटिन्स की तरह थे, गोलियों की तरह थे, जो बहुत ही सीधे चले और बहुत ही जल्दी चले। वो फैक्ट
मतलब नहीं देखा गया। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ सॉरी डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब। और अपार्ट फ्रॉम द इवेंट, जो पहले जो घटना जो थी ऑलरेडी डिस्क्राइब, जिसका वर्णन किया गया था, उसके सिवाय कोई भी चमत्कार उनके चाइल्डहुड डेज में, उनके बचपन के दिन में देखने के लिए नहीं मिले। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। वो लड़का पीता था एक इंग्लिश काउ का, एक अंग्रेज गाय का दूध पीता था। वाज ब्रॉट अप, और वो ब्रॉट अप फ्रेजल वर्ब। ब्रॉट अप क्या है? ब्रॉट अप ये फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है पालन पोषण। ब्रॉट अप एज फ्रेजल वर्ब एंड इट मीन्स एज पालन पोषण। उसका पालन पोषण जो था, उसका पालन पोषण किसके द्वारा किया गया? बाय एन इंग्लिश नैनी, एक अंग्रेज आया के द्वारा, एक अंग्रेज आया के द्वारा उसका पालन पोषण किया गया। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, इसे शिक्षा दी जाती थी, ट्यूशन दी जाती थी अंग्रेजी भाषा में, बाय एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज के द्वारा। शाह नथिंग बट इंग्लिश में कुछ नहीं देखता था वो बच्चा अपने चाइल्डहुड में, सिवाय किसके? अंग्रेजी फिल्मों के। एग्जैक्टली उसी तरह से एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट डिड, वैसे ही जैसे दूसरे जो क्राउन प्रिंसेस थे, दूसरे जो राजकुमार थे, ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट, दूसरे भारतीय राज्यों के जैसे बच्चे थे। क्राउन प्रिंस थे, बच्चे मतलब क्राउन प्रिंस, क्राउन प्रिंस थे जो युवराज थे, राजकुमार थे, जैसे दूसरे भारत के दूसरे राज्यों के राजकुमार, युवराज, क्राउन प्रिंस जैसा करते थे, वैसा ही करता था। When he came of age at 20, और जब वह 20 साल के हुए, the state, राज्य ने, which had been with the court of gods, which had been with the court of gods, जो कि अब क्या था कि जब वो कितने साल के हुए? एट द एज ऑफ 20, 20 साल के हुए। लेकिन मतलब जब वो 20 साल के हुए, उस समय तक कोर्ट ऑफ गॉड्स, अंटिल देन, तब तक वो राज्य जो था उनका, वो कोर्ट्स ऑफ गॉड के अधीन अंटिल देन था। केम इनटू हिज हैंड, वो उसके हाथ में आ गया। 20 साल के हुए और जैसे ही वह राजकुमार जिलानी जंग बहादुर 20 साल के हुए, तब वो राज्य जो था प्रतिबंधपुरम का, केम इनटू हिज हैंड, वो उनके हाथ में आ गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, परंतु प्रत्येक को इन द किंगडम, उस राज्य में, रिमेंबर्ड याद था, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, उस ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी का। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, कई लोग जो थे उस राज्य में जो थे, वो इस मैटर पर, इस बात पर डिस्कस करते रहते थे। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स, और धीरे धीरे ये बात महाराजा के कानों तक आ पहुंची, महाराजा के कानों तक आ पहुंची। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। इन्यूमरेबल मतलब असंख्य, असंख्य फॉरेस्ट मतलब वन थे, जंगल थे प्रतिबंधपुरम राज्य में। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उन जंगलों में टाइगर्स, चीते भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा जान गए उस पुरानी कहावत की कि यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस। ये महाराजा जानते थे उस पुरानी कहावत को। पुरानी कहावत क्या थी? कि यू मे किल इवन ए काउ, कि आप एक गाय भी मार सकते हैं, इन सेल्फ डिफेंस, अपनी आत्मरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए आप गाय को भी मार सकते हैं, तो वो चीते को मारना वाजिब ही था। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन, तो कोई निश्चित रूप से, सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, कोई ऑब्जेक्शन मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्शन मतलब विरोध न था टू किलिंग टाइगर्स, किसको मारने का? चीतों को, इन सेल्फ डिफेंस। यदि आप सेल्फ